हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। फटाफट आ जाइए भाई। वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो फाइनली कल के एक शानदार सेशन के बाद आज एकदम नई शुरुआत करेंगे हम लोग। एकदम जोश आपके अंदर होना चाहिए और आज से मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का मोटिवेशन थोड़ा सा भी डाउन जाए। कल का सेशन बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे। मैं बहुत सारे सवालों के आपके जवाब दिया और कुछ सवाल अगर छूट गए हों, कुछ सवाल नहीं पूछ पाए हो तो डोंट वरी। अब ये सेशन हर वीक रखा जाएगा, ठीक है। हर वीक एक ऐसा सेशन रखूंगा जहां पे आप मेरे से एनटीएससी के रिगार्डिंग जो भी डाउट आपके मन में आएगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आप जो है वो कमेंट वगैरह किया करो वीडियो पे। जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हो वो मुझसे पूछा करो, मैसेज कर दिया करो कि भैया इस पर वीडियो बना दो, भैया ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। क्लियर, सभी बच्चे आ गए हैं। हाँ, अब कोई भी बच्चा कम नहीं होगा। ये एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आपके एनटीएससी में आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। जो भी ट्रिक्स वगैरह होंगी वो भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी, कोई चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। क्लियर है। चलिए, तो आज हमारा 10वां दिन है। पीछे 9 दिन में हमने क्या कवर किया है? पीछे 9 दिन में हमने नंबर सिस्टम कवर किया है। तो जिन बच्चों की वो वाली क्लासेस छूटे हैं वो प्लेलिस्ट से कर सकते हैं बाद में जब आप खाली होते हैं तब, ठीक है। तो आरंभ बैच हमारा चल रहा है, आरंभ बैच फॉर एनटीएससी एंड जेई। तो जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू हैव। आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। इन फ्यूचर आपको जेई देना है तो आपका बेस तैयार हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है। मैथ में हमारा एनटीएससी के लिए स्टेज 1 के लिए टारगेट है भाई 20/20, 20 में से 20 लाना है। मैं हर एक चीज कवर कराऊंगा और एक भी चीज आपका छूटेगा नहीं। आज हमारा 10वां दिन है और एक हम नई चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। क्या है ये चैप्टर? अगर आपने इसको कभी नहीं पढ़ा है, अगर आपने इसे कभी नहीं जानते हैं तो किस तरह से इसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आज आपको सिखाऊंगा। डेली 4 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चलती है, डेली अटेंड करिए। प्रीमियर है तो प्रीमियर, लाइव हो रही है तो लाइव, जो भी है आपका काम है पढ़ना। आपको ये नहीं सोचना है कि ये लाइव है या प्रीमियर है या कैसा है, ठीक है। अगर आपको कंटेंट सही मिल रहा है तो आप पढ़ाई करिए, ठीक है। आपके मन में अलग अलग सवाल नहीं आने चाहिए। और जो भी बच्चा नया है उसको एक रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, रैंकर्स एनटीएससी का। यहाँ पे आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर, इन क्लासेस की पीडीएफ, सारी चीज़ें वहाँ मैं अवेलेबल करा देता हूँ। तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, तुम्हें क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी ईजिली। क्लियर। तो ये एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ अगर आपके सवाल आते हैं, डाउट आता है, क्वेश्चन फंसता है, अपने दोस्तों से बात करना है, वर्चुअल फ्रेंड सर्किल बनाना है। 200-250 बच्चे हो चुके हैं जो आपस में डाउट पूछते रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो उसके लिए आप रैंकर्स डाउट का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लोग भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, कुणाल सर रहते हैं। जो भी आप डाउट पूछते हो तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो इसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे दूं, 4 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है। क्लियर। तो मेक श्योर आप तीनों क्लास अटेंड करिए। लगभग 45 से 50 मिनट या 1 घंटे की क्लास होती है। डेली का रूटीन बना लीजिए, टाइम टेबल मैंने बता रखा है, उस तरह से चीज़ों को करना शुरू करिए। क्लियर। डेली क्लास चलती है। अब जो बच्चे नए हैं उनकी पिछली क्लासेस छूटी होंगी तो डोंट वरी, बैकलॉग हुआ है, डोंट वरी। आज से नया चैप्टर यहाँ शुरू हो रहा है, साइंस में भी नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो नया चैप्टर लाइव करिए, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। जो पुरानी क्लासेस छूटी है उसको सुबह में, संडे में कवर करिए। संडे को मैं क्लास नहीं लेता हूं ताकि आप अपने बैकलॉग कवर कर सको, आप अपना रिवीजन कर सको। ये सारी चीजें आप संडे में करो, ठीक है। क्लियर सबको। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, साथ ही साथ यूट्यूब के होम पेज पर बगल में वीडियोज के आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। वहां से जाके ये तीनों क्लास आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है, ठीक है। ये 5 मिनट का इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी होता है। जिन बच्चों को बोरिंग लगता है कि भैया ये शुरू में क्यों बताते हो, उन नए बच्चों से पूछना जिनको ये सारी चीजें मैं बताता हूं तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ भैया भैया ने मुझे नई नई चीजें बता दी कि मुझे अब चीजें कैसे कवर करनी है। क्लियर। तो सबको कोऑपरेट करो, सबको साथ में लेके चलना है। मेरे लिए हर बच्चा बराबर है, मेरे पुराने बच्चे भी मेरे लिए बराबर हैं और मेरे नए बच्चे जो अब ज्वाइन कर रहे हैं वो भी मेरे लिए बहुत बराबर हैं।
क्लियर। तो मुझे सबको लेके चलना है और सबको मैं बेस्ट क्वालिटी दूंगा। ये आपके सामने एक बात लिखी है, ये मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल आपको बताने के लिए लिखा हूं कि विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट। आपके मन में अगर कोई किसी चीज के लिए कमिटमेंट नहीं होगी, आप उस चीज को पूरा करने के लिए आप सोचे नहीं होगे, आपके लिए लाइफ में एक गोल नहीं होगा, तो आप स्टार्ट नहीं करोगे। तो सबसे पहला काम आपको अपने लाइफ में एक गोल बनाना है और उसके लिए काम करना शुरू करना है। दूसरी चीज, विदाउट कंसिस्टेंसी यू कांट बी, यू विल नेवर फिनिश। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, अगर आप चीज़ों को डेली के रूटीन पर करना नहीं जानोगे, तो आप इस चीज़ को जो शुरुआत कर चुके हो उसको फिनिश नहीं कर पाओगे। मैं आपको डेली मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा कि आपसे चीज़ें लैक ना करें, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, सेल्फ डिसिप्लिन। आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जो बच्चों को लगता है ना कि मैं कैजुअल हो जाऊं, एकदम मजा लेने लगूं, लाइफ को एंजॉय करूं, अभी तो 10th में हूं, ठीक है, आप सारी चीजें करो, एंजॉय भी करो, कैजुअली रहो भी, बट जब आपका पढ़ने का समय हो तो पढ़ो, जब आपका खेलने का समय हो तो खेलो, जब आपका फोन चलाने का समय हो तो चलाओ, जब आपका टीवी देखने का समय हो तो टीवी देखो। तो सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। जो बच्चा सारी चीजें अपने अर्ली एज में मैनेज करना सीख जाता है, जो बच्चा डिसिप्लिन्ड हो जाता है, वो बच्चा लाइफ में आगे अपने आने वाले समय में बहुत बेहतर करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। आज पहला दिन है सर्ट्स एंड इंडिसेस का, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशनल मैंने आपको दिया। सब कुछ ठीक है, 6:30 मिनट हो गए हैं, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो भाई आज हमारा एक नया टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। अब सबका ध्यान स्क्रीन पर होगा, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा। अगर जो बच्चे क्लास 10th के हैं, आप मेरी क्लास में कभी ये मत सोचा करो कि आप क्लास 10th के हो तो आपको बहुत फायदा होगा और क्लास 9th के हो तो आपको बहुत नुकसान होगा। आपको मैं इतना बेसिक बताऊंगा कि 9th की भी चीजें समझ में आएंगी, अगर आप 9th में हैं तो आपको 10th की भी चीजें समझ में आएंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं एक एक चीज बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा। क्लियर है। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस जिन बच्चों ने सुन रखा है, ये क्लास 9th का सिलेबस है। 1.5 एक्सरसाइज या 1.6 एक्सरसाइज जो है वो सर्ट्स एंड इंडिसेस पे बेस्ड होता है। अब सर्ट्स क्या होता है भैया, इंडिसेस क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। सर्ट्स आपने देखा होगा, जो भी चीजें रूट में लिखी रहती हैं वो सर्ट्स कहलाती हैं, और जो भी चीजें पावर में लिखी रहती हैं वो इंडिसेस कहलाती हैं। बस हल्का सा नॉलेज रखो, ठीक है। जैसे रूट के अंदर 5 लिख जाए, रूट के अंदर 7 लिख जाए, या रूट के बाहर इधर कोने में छोटा सा 3 लिखा रहे और यहाँ पे 16 लिख जाए, यहाँ पे रूट के बाहर कोने में 5 लिखा रहे, यहाँ पे 17 लिख जाए। पावर क्या होता है, a के पावर 1, या सपोज 5 के पावर 7, या 6 के पावर 2/3, ठीक है, या 7 के पावर 9। इस तरह से चीजें अगर पावर में आने लगे तो वो इंडिसेस में कहलाती है। तो ये वाला चैप्टर जो पूरी तरह से आपको दिखाई देगा, ये इसी दोनों चीजों पर आपको दिखाई देने वाला है। क्लियर। सर्ट्स एंड इंडिसेस का एक बेसिक आइडिया अपने दिमाग में डालिए कि आपको रूट वाली चीजें दिखेंगी और पावर वाली चीजें दिखेंगी, उन्हीं में आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, एडिशन करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा। जहां पे जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस क्या होता है, उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं, सिमिलर सर्ट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, फिर इंडिसेस के रूल क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, अब रूट में आपको चीजें दिखती है, अब ध्यान से चीजों को समझिए। ये अगर सिंपल रूट लिखा हुआ है 5, तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्क्वायर रूट है। अगर इसके बाहर में कुछ भी नंबर नहीं लिखा है बेटा, तो आपको क्या समझना है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। सपोज आपके पास ऐसे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर 4, तो आप फटाक से वैल्यू बता देते हो, भैया स्क्वायर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है। सपोज ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर 25 लिखा हुआ है, तो आप कह देते हो 5। आपको कहीं भी बताने की जरूरत नहीं होती है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे पहला रूट हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, और स्क्वायर रूट के बाहर अगर 2 नहीं भी लिखा है तो हम लोग उसको स्क्वायर रूट समझते हैं। इसके अलावा अगर स्क्वायर रूट के बाहर जैसे ये लिखा हुआ है 29 और यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। क्या मतलब होता है भाई, क्यूब रूट। क्लियर है, सबको एकदम क्लियर है, ठीक। इसी तरह अगर क्यूब, ये रूट के बाहर अगर मैं 4 लिख दूं, जैसे सपोज यहाँ 37 लिखा हुआ है
और रूट के बाहर 4 लिख दूं तो इसका मतलब है भाई 4th रूट। क्लियर। इसी तरह अगर मैं रूट लिखूं, रूट में लिखूं 5 और बाहर लिख दूं 5, इसका मतलब यह है 5th रूट। ठीक है, इसका 5th रूट निकालना है। तो इसी तरह से चीजें अगर बढ़ते बढ़ते आपको कोई भी नंबर लिखा हुआ है a, उसके बाहर यहां रूट के छोटा सा लिखा हुआ है n, तो इसका मतलब होता है nth रूट। क्या होता है बेटा? nth रूट। ठीक है, सबको समझ में आया nth रूट क्या है? तो अगर कोई नंबर के बाहर n लिखा हुआ है तो वो nth रूट है। n की जगह जो वैल्यू आएगी वो वाला रूट उसका होगा। क्लियर। इस nth रूट को क्या लिखते हैं हम? अब ध्यान से समझिएगा, ये a है, ये n है, तो इसको हम लोग हमेशा अगर खोलते हैं पावर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो n है ये 1/, के रूप में आता है। क्या आता है? 1/, के रूप में। तो इस चीज को सब लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिख लीजिए कि अगर कहीं पर आपको अंडर रूट में के बाहर n लिखा हुआ है तो उसको हम लोग अगर पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? उसको हम लोग लिखते हैं a के पावर 1/n। क्लियर है सबको? चलिए थोड़ा सा और चीजों को क्लियर तरीके से समझते हैं। अगर देखिए भाई, बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को सारी चीजें बेसिक से समझाता हूं। जिसको जल्दीबाजी है वो जाएगा नहीं, थोड़ा वेट करेगा, पेशेंस रखो। ठीक है, आप 9th में हो, आप 10th में हो, आपको हर चीज बारीकी से समझना चाहिए, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हर स्टेज पे आएंगे, लेवल वाले क्वेश्चन पे भी आएंगे। नंबर सिस्टम में देखा ना, सारी चीजें कवर की ना, अब आइडिया हो गया होगा ना कि भैया मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं। बेसिक से करेंगे, अंत तक जाएंगे। तो भाई किसी भी नंबर के बाहर अगर n लगा हुआ है तो उसको हम लोग पावर में कन्वर्ट करेंगे तो वो लिखेंगे a के पावर 1/n। चलो अब बताओ भाई कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है √26 के बाहर 4, तो इसको क्या कन्वर्ट करोगे तुम लोग? कहोगे भैया जो अंदर वाला नंबर है उसको ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाहर लिख देंगे 1/4। क्लियर। सपोज अगर यहाँ लिखा हुआ है 37, किसके बाहर लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई? 37 के होल पावर 1/8। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये बेसिक चीज समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड nth रूट। सपोज अब nth रूट को आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और इसके बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 4 के पावर 1/2। क्लियर। अब अच्छा 4 को क्या आप कुछ चीजें चेंज कर सकते हो? अभी मैं आपको बताऊंगा कि √4 की वैल्यू 2 कैसे आती है। इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2² लिख सकते हैं, आपको पता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2² और इसके बाहर है 1/2। अभी इन फ्यूचर में जब आपको इंडिसेस की रूल बताऊंगा तो वहां बताऊंगा कि a के पावर m के होल पावर n लिखा रहता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं a के पावर m इंटू n। क्लियर। ये सारे रूल्स हम लोग पढ़ेंगे इंडिसेस में अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 के पावर 2 के होल पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 2 के पावर 2 इंटू 1/2। क्लियर है। तो इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं और ये आ जाएगा आपका 2। तो कभी भी आपको रूट वाले क्वेश्चंस को पावर में कन्वर्ट करना होगा तो nth रूट कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सिखाया मैंने, इसको सॉल्व कैसे करना है ये सिखाया मैंने। इतना बेसिक आपको nth रूट में जानना है। क्लियर। थ्योरेटिकल चीजें हम लोग बोर्ड वाले जगह पर पढ़ेंगे, जहां पे nth रूट अगर हमें प्रूव करना होगा तो वो वहां पढ़ेंगे, जहां पे रिक्वायर्ड जो चीजें होंगी वो मैं वहां समझा दूंगा। क्लियर यहां तक सबको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्योर एंड मिक्स सर्ड। क्या होता है भैया? अभी आपको सर्ड्स आपके दिमाग में घुस गया, रूट। ठीक है, जिसको हिंदी समझ में आती है इसको शायद घातांक कहते हैं, नहीं करड़ी कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों इसको करड़ी कहते हैं। क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, डोंट वरी। चलिए, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? लाइक वाइक कर दो, देख लो अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो। नया चैप्टर है, मजे के साथ पढ़ो। ठीक है, भागो मत क्लास छोड़ के। भैया ये प्योर सर्ड्स क्या होता है? जब भी आपका सर्ड्स केवल लिखा हो, जैसे √5, √7 या फिर √38 की हो बाहर में लिखा हुआ है 7, या फिर √1956 के बाहर लिखा हुआ है 7, या फिर लिखा हुआ है √656 इसके बाहर लिखा हुआ है 7 या 8 या 5, कुछ भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ रूट वाली वैल्यू दी गई है, सर्ड्स वाली वैल्यू दी गई है, तो उसे हम कहते हैं प्योर सर्ड्स। ठीक है। मिक्स सर्ड्स क्या होती है?
अगर इसके साथ साथ नंबर भी लिखा रहे, जैसे 2√5, ठीक है, 3√7 के ये थर्ड रूट है, मतलब क्यूब रूट, 3 क्यूब रूट ऑफ 7, ठीक है। इसी तरह आपको लिखा हुआ है 175√26, तो ये क्या है भाई, मिक्स सर्ड। मिक्स सर्ड में क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 2 इंटू रूट 5 आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है 3 इंटू रूट क्यूब 7 आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है 175 इंटू रूट 26 आ रहा है। क्या सबको क्लियर हुआ कि प्योर सर्ड क्या होता है, मिक्स सर्ड क्या होता है? दिस इज द प्योर सर्ड्स एंड मिक्स सर्ड। आपको हल्की हल्की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इन फ्यूचर आपको कभी छांटने के लिए आ जाए ऑप्शन में कि 4 चीजें दी गई हैं, आपको 3 दे देगा वहां पे प्योर सर्ड्स और 1 दे देगा मिक्स सर्ड्स, आपसे पूछेगा कि बता दो भैया कि इसमें मिक्स सर्ड्स कौन सा है, तो आप बता दोगे। आपको एक बार आइडिया दिमाग में घुस जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है? चलिए आगे इसकी एक और चीज आपको बता देता हूं, कंपाउंड सर्ड्स क्या होता है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कंपाउंड सर्ड्स मतलब 2-3 टाइप के सर्ड्स अगर एक साथ आ जाए तो उन्हें हम कंपाउंड सर्ड्स कहते हैं। कंपाउंड सर्ड्स का मतलब जैसे √2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस, या फिर दूसरा ऑप्शन दूसरा एग्जांपल ले ले, जैसे √7 प्लस 3√5 प्लस 7√9 प्लस या माइनस कुछ भी ले लो 8th रूट ऑफ 27। तो ये क्या है, ये एक कंपाउंड सर्ड्स है। कई सारे सर्ड्स मिलकर अगर एक सर्ड्स बनाते हैं, मतलब कई सारे सर्ड्स मिल जाते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड सर्ड्स कहते हैं, ठीक है। और बाइनोमियल सर्ड्स एक चीज होता है। बाइनोमियल मतलब बाई का मतलब होता है सिर्फ 2, तो अगर 2 सर्ड्स केवल मिल रहे हैं तो वो कहलाते हैं बाइनोमियल, ठीक है। √2 प्लस √3, या फिर मैं कह दूं √7 माइनस 4th रूट ऑफ 26 या 27, तो ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल में सिर्फ 2 आएंगे और कंपाउंड में 2 से ज्यादा आएंगे। क्लियर है सबको? ये बेसिक चीजें समझ में आ गई। अच्छा एक चीज मैंने आपको समझाना भूल गया, उसको फिर से मैं कवर कर देता हूं कि जब भी सर्ड्स, ये एक थ्योरेटिकल चीज है, इसको दिमाग में लिख लीजिएगा और नोट डाल के लिख लीजिएगा। सर्ड्स के अंदर जो भी रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो भी ये वैल्यू होगी, ये सपोज ये ए है, ये जो भी ए वैल्यू होगी ये ऑलवेज रेशनल नंबर होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां से एक चीज क्लियर होता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि √3 क्या एक सर्ड्स है? क्या एक सर्ड्स है? कहोगे नहीं, इट इज नॉट ए सर्ड्स, बिकॉज रूट के अंदर में √3 है और √3 एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम में कवर कर रखा है। तो रूट के अंदर अगर √3 है तो ये एक सर्ड्स नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है बट ये सर्ड्स नहीं है। क्लियर है? इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि √79 क्या सर्ड्स है, तो कहोगे यस इट इज ए सर्ड्स, बिकॉज अंडर रूट के अंदर में 79 है और ये एक सर्ड्स है और ये इर्रेशनल नंबर भी है। अब आपसे मेरा एक सवाल आता है, इसका आंसर मुझे आप चैट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, और मैं आपको आंसर अभी नहीं दूंगा, कल दूंगा। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। पाई इज नॉट अ सर्ड्स, ठीक है। ये मैंने आपको एक चीज बता दी कि पाई इर्रेशनल नंबर है, ये आप सभी लोगों को पता है कि पाई जो है डेफिनेट वैल्यू नहीं पता चलती है, ठीक है। नॉन रिकरिंग हमें नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलती है। तो पाई सर्ड्स है क्या? नहीं, पाई रूट के अंदर नहीं आ रहा है तो सर्ड्स नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल नंबर, ये सही है कि ऑल इर्रेशनल नंबर आर सर्ड्स? नंबर आर सर्ड्स, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? इसका जवाब मुझे चैट बॉक्स में भी चाहिए, टाइप करके बताइए भी, साथ ही साथ इसका जवाब मुझे कमेंट में भी चाहिए। इसका जवाब जो बच्चा सही देगा उसको मुझे समझ में आएगा कि हाँ वो मैथमेटिकली और अपने कॉन्सेप्चुअली बहुत सही चल रहा है। ये बार बार फोन साइलेंट करना पड़ेगा। तो बताइएगा कि ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल नंबर
कि ऑल इर्रेशनल नंबर और सर्ट्स, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए नया टॉपिक, सिमिलर सर्ट्स क्या होते हैं भैया, ठीक है, धीरे धीरे करके थ्योरी, अभी ये थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, थ्योरी कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जहां पे रिक्वायर्ड एग्जांपल्स होंगे मैं दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक। चलिए सिमिलर सर्ट्स को चीजें समझते हैं। तो भाई एक चीज तो हमने आपको बता दी कि रूट के अंदर जो भी नंबर होगा, ठीक है, ये nth रूट है सपोज, तो रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो रेशनल नंबर होगा, क्लियर है। और अगर ये सर्ट्स है, अगर ये सर्ट्स है तो ये इर्रेशनल नंबर होगा, ये अभी तो मैंने बताया नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। अगर ये सर्ट्स है तो ये इर्रेशनल नंबर होगा, क्लियर है। गारंटी होगी कि नहीं होगी ये आपको बतानी है, क्लियर। चलिए तो भाई सिमिलर सर्ट्स, जैसे सिमिलर सर्ट्स का मतलब होता है एक फैमिली के, जैसे √3, √7, √3, 2√3 और 3√5 और 18√7, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि सिमिलर सर्ट्स कौन से हैं, तो आप लोग आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में आंसर देते रहिए, मैं आपको चीजें समझाता हूं। देखो सेम फैमिली वाले, सेम सर्ट्स वाले उठाएंगे हम, जैसे √3 और ये √3, तो √3 और 2√3 जो होगा वो सिमिलर सर्ट्स एक कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से 3√5 ये एक अलग है। इसी तरह से √7 और 18√7 ये एक अलग, ये एक फैमिली के हैं, तो ये कहलाते हैं सिमिलर सर्ट्स। सिमिलर सर्ट्स मतलब एक ही फैमिली के, एक ही रूप के अगर आपको दिखने वाले क्वेश्चन दिखते हैं तो उन्हें आप कहेंगे सिमिलर सर्ट्स, क्लियर। अब देखो जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर ध्यान देना है, एक चीज याद रखिएगा, ठीक, जैसे 7√5, 18√5, 368√7, 55√7, -55√7। तो आपको यहां पे अगर सिमिलर देखना है कौन कौन से सिमिलर है, तो आपको क्या सोचना होगा बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ सर्ट्स पे ध्यान देना है, जो इर्रेशनल पार्ट है इसका, इस सर्ट्स का जो इर्रेशनल पार्ट्स है, जो मिक्स सर्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, इसका सिर्फ इर्रेशनल पार्ट देखेंगे आप, और जो जो इर्रेशनल पार्ट सेम मिल रहे होंगे उनको सेम कैटेगरी में करेंगे। ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, √5 फैमिली के हैं, और ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, ये √7 फैमिली के हैं। इतना चीजें क्लियर हुई। तो भाई ये हम क्यों पढ़ रहे थे, ये हम इसलिए पढ़ रहे थे कि जब भी हम एडिशन करेंगे या फिर जब भी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी सेम फैमिली पर एप्लीकेबल होंगी। क्या ये बात सबको समझ में आई। जैसे अगर आपको 3√5 प्लस 7√5 माइनस 9√7 दे दिया गया तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप सिमिलर फैमिली वाले या सिमिलर सर्ट्स पर ही काम कर पाएंगे। जैसे √5 और √5 एक फैमिली के हैं, तो 3√5 और 7√5 मिलेंगे तो कितने √5 हो जाएंगे, 10√5 माइनस 9√7। इसके बाद ये कभी भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। अब क्लास 9th वाला बच्चा और क्लास 10th वाला बच्चा दोनों मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहां से अब आप गलतियां शुरू करते हो। मैंने पर्सनल ट्यूशन पढ़ाया है, मैंने पर्सनल कोचिंग पढ़ाया है। मैं क्या देखता हूं, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं। वो ऐसे करेंगे, भैया यार इसको जोड़ते कैसे हैं, पहला सवाल इन्होंने नहीं समझ में आता है। भैया √5 को √5 से जोड़ देंगे, 7 को 3 से जोड़ देंगे, 10 √5 जोड़ देंगे तो ये 2√5 हो जाएगा, 12√5 हो जाएगा। अरे भाई, तो जब भी आप सिमिलर वाले कैटेगरी में घुसेंगे, जब भी आप सिमिलर वाले कैटेगरी में घुसेंगे तो आपका ध्यान होगा कि रूट वाला जो सेम है उसको एक पास कर लेना, उसके बाद इसका रेशनल पार्ट जुड़ता है, सब बस और बस रेशनल पार्ट। जैसे 7 को मैंने 3 से जोड़ा तो ये 10 आ गया, तो आंसर क्या आया इसका 10√5। उसके बाद 9√7 का, √7 की फैमिली का कोई नहीं मिला हमें, तो इसको मैंने इसी तरह से उतार दिया।
चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। 17√3 माइनस 7√5 प्लस 6√3 माइनस 2√3 प्लस 18√5। इसका मुझे आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। 30 सेकेंड का आपको समय देता हूं, आंसर दीजिए। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे चीजें सीखिए। कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत डालिएगा। जो चीज मैं सिखा रहा हूं उसको लिखते जाइएगा। ये जो स्टेप बताया हूं स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहां गलती आप करते हो, क्योंकि अभी जब मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा वहां कंफ्यूज हो जाओगे। इसका आंसर दो। चलिए देखिए भाई, हमारा काम सबसे पहला क्या होगा, अब आप स्टेप वाइज करिए, आप जल्दीबाजी अभी मत करिए। आपको जल्दीबाजी जब करनी होगी मैं बताऊंगा। आप सबसे पहला काम करेंगे, एक फैमिली वाले लोगों को एक तरफ रखेंगे। जैसे 17√3, ये √3 वाली फैमिली का, इसको उठा लो। 6√3, और ये 2√3, ये √3 की फैमिली का, इसको उठा लो। ये हो गया। इनका ब्रैकेट बंद कर दो। इसके बाद ये क्या है, -7√5, ये एक फैमिली का है, प्लस 18√5, ये एक फैमिली का है। इसको एक ब्रैकेट में कर दो, यहां बीच में प्लस लगा दो। क्लियर है, समझ में आया? तो ये √5 वाली अपनी फैमिली में चले गए हैं और √3 वाली अपनी फैमिली में आ गए हैं। अब यहां पे आपको √3 को उतार दीजिए, ऐसे का √3 का √3। अब बिल्कुल चेंज नहीं करना है कुछ भी आपको। √3 को √3 की जगह उतार दीजिए, और रेशनल पार्ट, इसमें एक ये इरेशनल पार्ट है और ये रेशनल पार्ट है। अब आपको कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ रेशनल पार्ट पे करना है बेटा। जैसे 17 में 6 जोड़ेंगे तो 7 6 23, 23 में 2 घटाएंगे तो 21। आंसर क्या आएगा इसका, 21√3 प्लस एक ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट बंद कर दीजिए भाई, इसका ब्रैकेट। इसके बाद √5 है, ये √5 है, दोनों सेम फैमिली के हैं तो √5 उतार दीजिए। आपको इरेशनल पार्ट में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ रेशनल पार्ट में काम करना है। तो 18 में से 7 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा, 11√5। क्या फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। फर्दर कैलकुलेशन इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं। क्या यहां तक सबको बात समझ में आई? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। बड़े बच्चों से गलती होती है, आप 11th 12th जेई के बच्चे गलती करते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद आते हैं भैया मल्टीप्लीकेशन पर। मल्टीप्लीकेशन पर, ठीक, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन अगर आपको आएगा तो आप क्या करोगे? ठीक, चलो अब ध्यान से मेरी बात समझो। पहला चीज हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन। एग्जांपल लेते हैं, 3√5 इंटू 2√5। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का तरीका दूसरा होता है, इट इज अदर देन दैट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। भाई सबसे पहले आपका काम होगा रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। और इरेशनल पार्ट का इरेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, इंटू √5 इंटू √5। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू रूट के अंदर दोनों आ जाएंगे, 5 इंटू 5। स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनेगा, स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बना दीजिए। इन 2 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, क्या बाहर आएगा, 6 इंटू 5। तो आंसर कितना आएगा, 30। क्या सबको समझ में आया? यहां पे आपको वो एडिशन वाला काम नहीं करना है बेटा। अब इसको लिखिए अपनी कॉपी में कि यहां पे आपको क्या करना है, √5 को भी √5 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो आपको सेम दिखे लेकिन तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कंफ्यूज नहीं हुए। अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 7√6 इंटू 3√5। क्लियर? ये आ गया आपके पास एक मिक्स सर्ट्स, जो 2 मिक्स सर्ट्स आपने मल्टीप्लाई किए।
तो भाई यहां पे अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। रेशनल पार्ट का मल्टीप्लीकेशन रेशनल पार्ट में 7 त्रिक 21 और √6 का मल्टीप्लीकेशन √5 में इंटू √6 इंटू √5। क्या यहीं पे आंसर छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, यहां पे आंसर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर एडिशन होता तब ऐसा काम करते। एडिशन में डिफरेंट फैमिली नहीं जुड़ते हैं, सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट फैमिली नहीं घटते हैं, बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में डिफरेंट फैमिली भी मल्टीप्लाई होंगे। जैसे 21 इंटू रूट के अंदर अब दोनों चले जाएंगे 6 इंटू 5। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका 21 इंटू रूट के अंदर 6 पंजे 30। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया? क्या मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया ये चीज कि आपको मल्टीप्लिकेशन में हर चीज का मल्टीप्लाई करना है, सेम फैमिली के हो तब भी, डिफरेंट फैमिली के हो तब भी। डिवीजन का भी ले लो भाई, अगर यही इक्वेशन में डिवीजन में डाल दूं 7√6 डिवाइडेड बाई चलो 3√5, तो यहां पे क्या होगा भैया बताओ? तो यहां पे आपको क्या करना है, रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से डिवाइड करिए, ये 7/3 आएगा, और इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट से डिवाइड करिए, ये 6/5 आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कोई एक ऐसा एग्जांपल ले जहां पे कटे, जैसे 8√15 अपॉन 6√5। क्लियर? अब देखिए ये दोनों, देखिए रेशनल पार्ट दोनों डिफरेंट है, इरेशनल पार्ट भी आपको डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से डिवाइड करिए इनटू इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट से, √15/5 हो जाएगा। ये कटेगा, काट लीजिए, 2 3 6, 2 चौके 8। लेकिन ये गलती नहीं करनी है कि आप बाहर से अंदर काम करने लगे, चलिए भाई 3 से अंदर को भी काट देना, ये काम नहीं कर सकते आप। रेशनल वाले रेशनल के साथ खेलेंगे, इरेशनल वाले इरेशनल के साथ। आप जिससे प्यार करते हैं आप उसके साथ रहेंगे, आप दूसरे के साथ नहीं भागेंगे। आप रेशनल की फैमिली के हैं, आप रेशनल में रहिए, आप इरेशनल की फैमिली के हैं, इरेशनल में आइए। जब आपकी औकात हो जाए रेशनल में आने की, मतलब आप पेयर में आ जाए, तो आप बाहर आके रेशनल के साथ मिल जाइए। लेकिन अगर आपकी औकात नहीं है रेशनल फैमिली के साथ जुड़ने की, तो आप रेशनल फैमिली में एंट्री भी मत करिएगा भूल के भी। क्लियर? चलिए तो भाई अब ये अंदर कटेगा, हाँ कटेगा, 5 एकम 5, 5 10 15। तो आंसर क्या आएगा 4/3 इंटू √3। क्लियर? ये होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। क्या यहां तक सभी बच्चे को समझ में आया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है ही कैन आस्क इजिली, आई एम विथ यू, आई एम वॉचिंग योर चैट। मैं लगातार आपके लिए 1 घंटे पीपीटी बनाता हूं, 1 घंटे आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, और 1 घंटे आपके साथ देखता हूं। एक मैथ्स की क्लास के लिए मैं 3 घंटे मेहनत करता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप कहते हो ना भैया कि एनटीएससी कब पढ़ें, बाकी चीज़ें कब पढ़ें, भैया टाइम लोड बहुत, वर्क लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं भी करता हूँ, चीज़ों को मैनेज करिए। आप अपने लाइफ में देखिए कौन सी चीज़ें अनवांटेड कर रहे हो, जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि आप गलत कर रहे हो, तो उसको डिलीट करिए। जहां पे आपको टाइम देना है वहां पे टाइम दीजिए। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? अब इन फ्यूचर कोई भी बच्चा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में सर्ट्स के कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम रेशनलाइजेशन करने जाएंगे ये सारी चीजें आपको यूज करनी है, और रेशनलाइजेशन पे ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। क्लियर? चलिए एक नया नाम आएगा कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट अगर नहीं सीखेंगे तो आप जो है वो रेशनलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक? कॉन्जुगेट क्या होता है भैया? बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने नाम नहीं सुना होगा। कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी को पता है क्या? किसी भी बच्चे को पता है कॉन्जुगेट? अगर पता है तो बताइए भाई। चलिए कॉन्जुगेट बताओ। चलिए कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है x प्लस √y, ठीक, या फिर कोई भी नंबर लिखा हुआ है x माइनस √y।
या फिर कोई भी नंबर लिखा हुआ है √x प्लस √y, कोई भी नंबर लिखा हुआ है √x माइनस √y, तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट इसका होगा भाई, जहां पे प्लस है बीच में वहां पे माइनस कर दो, अगर यहां बीच में माइनस है तो यहां प्लस कर दो, अगर यहां बीच में प्लस है तो यहां माइनस कर दो, अगर यहां बीच में माइनस है तो यहां पे प्लस कर दो। साइन सिर्फ आपको बीच वाले नंबर, बीच वाले पोजीशन पे चेंज करना है। गलती क्या होती है हमसे, हम देखते हैं हम दोनों पोजीशन, दोनों साइन चेंज करने लगते हैं। नहीं, कॉन्जुगेट मतलब होता है, हिंदी इसका होता है संयुग्मी। ठीक है, जैसे अगर मैं प्लस हूं तो मैं माइनस वाले को खोजूंगा, अगर मैं माइनस हूं तो मैं प्लस वाले को खोजूंगा। जो कमियां मेरे अंदर है मैं उसको देखूंगा कि मैं उसको कहां से पूरा कर लूं, तो जस्ट अपोजिट वाला बंदा वो खोजने की कोशिश करेगा। तो जब भी मैं आपसे कहूं कि भाई 5 प्लस √7 का मुझे कॉन्जुगेट बता दो, 5 प्लस √7 का मुझे कॉन्जुगेट बता दो, तो आप आंसर दोगे भैया 5 माइनस √7, बस। इसके अलावा कहीं भी आप चेंज नहीं करोगे। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 माइनस √3 का कॉन्जुगेट मुझे बता दो, तो आप कहोगे 6 प्लस √3। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करोगे। दिमाग में डाल लो, सीख रहे हो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। अभी सवाल पूछूंगा तो नहीं बता पाओगे, तो जो चीज समझा रहा हूं उसको सीखो। अगर लिखा हुआ है √7 प्लस √8, तो भैया कॉन्जुगेट किशन भैया पूछे तो आप क्या बताओगे? √7 माइनस √8। क्लियर है? सबको समझ में आया? अगर मैं यही कहूं √6 माइनस √19 लिखा हुआ है, आपसे कॉन्जुगेट पूछूं मैं, तो आप क्या बताओगे? √6 प्लस √19। यहां तक सभी बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आया? मेरे नए वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? मेरे क्लास 9th वाले छोटे बच्चों को समझ में आ रहा है? मेरे क्लास 10th वाले बड़े बच्चों को समझ में आ रहा है? मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं, मेरे सब भाई बहन हो, सबको समझ में आनी चाहिए। कॉन्जुगेट का अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल लो। चलो, लेकिन मैं तुमको एक और सवाल देता हूं, इसका आंसर दो। माइनस √3 प्लस √5 का कॉन्जुगेट बताओ, और माइनस √7 माइनस 7 का कॉन्जुगेट बताओ। आंसर दो चैट बॉक्स में। रूट टाइप कर सकते हो कि नहीं? रूट टाइप कर सकते हो, शायद कर सकते हो। मैं चेक कर रहा हूं कि रूट टाइप किया जा सकता है कि नहीं। तब तक आप लोग टाइप करिए √7। यस यस, वी कैन टाइप रूट। एक बार आप क्या करिए, ABC पर क्लिक करिए, सॉरी वो जो इक्वल टू वगैरह साइन पे होता है उस पर क्लिक करिए, फिर उसके बाद दोबारा उस पर क्लिक करिए। ठीक है, तो रूट आ जाता है। करिए, आंसर बताइए दोनों का, दोनों का आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए भाई। और सब लोग रेगुलर रहिए, सब लोग पर डे पढ़िए। अगर आप किसी कारण से क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे टाइम में करिए। और आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं आपके बोर्ड के लिए भी सोच रहा हूँ। जिस प्रकार से तुम लोग घबरा गए हो बोर्ड के लिए, यहाँ वहाँ कोर्स खरीद रहे हो, पता नहीं क्यों पैसे खर्च कर रहे हो। अभी मुझको दे दो पैसे, ज़्यादा हो तो अकाउंट नंबर बताऊं, मैं तो आपको 18-20 हज़ार का कोर्स जो है होता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ भाई। अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ मेरे और कुणाल सर में पैसे भेज दो। ठीक है, चलो। तो भाई जितने बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ में आया ध्यान देना, मैंने आपको सिखाया है, और जो चीज़ मैंने सिखाया है सिर्फ आपको उसी पे स्टिक रहना है। आपको सिर्फ बीच वाले पोजीशन के साइन को चेंज करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। सिर्फ बीच वाले, साइड में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको लिख दीजिएगा ऐसे, √3 प्लस, अरे सॉरी ये माइनस हो जाएगा। क्लियर? सिर्फ आपको बीच वाले साइन को चेंज करना है। इसी तरह यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है -√7, इसको लिख देना, यहाँ पे लिख देना -7। क्लियर? तो आपको कंजुगेट हमेशा ये दो वाले पे ही अप्लाई करना होता है, 3-4 नहीं आएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। रैशनलाइजेशन में 2 पे आएगा, जहां पे आपको अप्लाई करना होगा। जैसे करना होगा मैं समझा दूंगा। क्लियर? इतनी चीजें सबको समझ में आई बच्चों? कुछ सवाल देख लें। ओ, 2 सेट्स आर इक्वल कंपेरिजन, हाँ
एक नया टॉपिक। चलिए एक सवाल पहले मैं आपको देता हूं, √50 माइनस √98 प्लस √162, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए जल्दी से। यू हैव 1 मिनट। 1 मिनट दे रहा हूं मैं, घड़ी से काउंट कर रहा हूं, 40 मिनट पर ये वीडियो है, 1 मिनट दे रहा हूं, आप बताइए। आपका दिमाग देखना चाहता हूं कि इतनी चीजें मैंने सिखाई तो आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। क्या आप शर्ट्स को तोड़ना जानते हो? क्या आप शर्ट्स को देख के उसको एग्जामाइन कर पा रहे हो कि ये इरेशनल है या रेशनल है या और टूटेगा या कैसा है? सारी चीजें आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं। कुछ चीजें छूटेंगी तो मैं उसको भी कवर करूंगा, डोंट वरी। 2 लेक्चर लेंगे हम लोग टोटल। आई विल ट्राई कि 4 लेक्चर में आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेस खत्म हो जाएगा एकदम आराम से, बढ़िया तरीके से, कुछ भी नहीं छूटेगा। वो ट्रिक वगैरह ना वो भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अभी तो सब कुछ पढ़ाना है तुम्हें, अभी तो तुम्हें तैयार करना है। चलो टाइम हो गया, 1 मिनट हो गया। तो जिनके आंसर आए हैं अच्छी बात है, जिनके नहीं आए ध्यान से सुनो। तो भाई क्या आप देख के तो यही कहोगे ये 50 है, ये 98, ये 162 है, अलग अलग है, तो क्या मैं इसको कह दूंगा कि यही आंसर होगा? नहीं, आपको तोड़ना होगा इसको, आपको इसको तोड़ना होगा। और तोड़िए, सॉरी, ये आपका दिख रहा है √25 दूना 50, 5 × 5 × 2। ये क्या दिख रहा है आपका? 14 सते 98, मतलब 7 सते 49 दूना 98। ये आपका क्या दिख रहा है? 9 × 9 × 2। अब यार देखो, अब यहाँ पे कोई कहेगा कि भैया आपको दिख गया, हमको नहीं दिखा। मेरे दोस्त तुम्हें भी दिखेगा, तुम्हें भी दिखेगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। अभी तुम सीख रहे हो ना, यू आर इन लर्निंग फेज ना। आदित्य कहता है भैया आपको ही सवाल आ पाता है। बेटा तुम अभी सीख रहे हो, जब तुम प्रैक्टिस कर लिए रहोगे हजारों क्वेश्चन की, तुम्हें भी दिखेगा, तुम्हें भी 165 दिखेगा। टेबल सबको याद होनी चाहिए, हर चीज सबको याद होनी चाहिए। 14 सते 98 दिख रहा है, 25 दूना 50 दिख रहा है, 81 दूना 162 दिख रहा है। अब यहां से क्या बाहर आएगा? 5, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 1 बाहर आता है। माइनस यहां से क्या बाहर आएगा? 7, यहां से क्या बाहर आएगा? 9, और क्या हो जाएगा? √2। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 5√2 प्लस 9√2 माइनस 7√2। तो भाई सेम फैमिली के हैं तो √2 ऐसे लिख लीजिए। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो √2 को लिख लीजिए, और कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ रेशनल पार्ट्स पर करेंगे। कैलकुलेशन सिर्फ रेशनल पार्ट पे 5, 7 और 9। तो एडिशन 9 5 14, 14 में से 7 गया 7, तो आंसर क्या आएगा? 7√2। जिन बच्चों का 7√2 आया था बिल्कुल सही आया था। क्लियर? यहां तक सब कवर हो गया। एक और टॉपिक मुझे पढ़ाना है अभी, तो कंपैरिजन नहीं, 2 शर्ट्स इक्वल कब होंगे। मैं सारी चीजें लिखा हूं, आपकी कुछ भी चीजें छूटेंगी नहीं, डोंट वरी। मैं आपके लिए तैयारी करके पढ़ाता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आता हूं हवा में आपको पढ़ा देता हूं। मैं सोचता हूं मेरे बच्चों का एक भी टॉपिक ना छूटे। किताबें जितनी भी है मेरे पास, PYQ सब कुछ देख के मैं एग्जामाइन करके पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं पहली बार NTSC पढ़ा रहा हूं, मैं पहली बार चीजें समझा रहा हूं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं तुम्हारी कुछ भी नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं सीखूंगा, लेकिन तुम्हें अच्छा सिखाऊंगा। क्लियर? मैं अपने आप में सुधारता हूं, अपने आप को पर डे सुधारता हूं। इसी तरह तुम भी अपने आप को पर डे सुधारो। आज तुम इस लेवल पे हो, यहां पे जाओ, यहां पे जाओ, यहां पे जाओ, यहां पे जाओ, बढ़ो बढ़ो। तुम ही मेरी लेक्चर क्वालिटी देखोगे, आज के 1 साल पहले देखोगे तो मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता था, उतना अच्छा नहीं समझा पाता था, बट आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे। मैं कोशिश करता हूं और मुझे ये कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने आप पे प्राउड है कि मैं अपने आप को मैं अपने आप को लर्निंग फेज में रखा हूं और सीखता हूं डेली। इसी तरह आपको भी डेली अपने आप को सुधारना है। आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप लैग कर रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, तो आप बिल्कुल ये मत सोचो। आप अपने आप को सुधारो, आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। क्लियर? चलिए, तो मुझे करना है 2 शर्ट्स इक्वल कब होंगे, 2 शर्ट्स इक्वल कब होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मैं 2 शर्ट्स इस प्रकार से दे दूं, मिक्स वाला, ठीक है, 1 सेकेंड कलर चेंज करो। हाँ, जैसे 2 शर्ट्स आपको दिए गए हैं P प्लस √Q, और एक शर्ट्स दिया गया है आपको
a प्लस रूट बी। ठीक है, ये दोनों इक्वल कब होंगे? अगर सपोज इसका आपको कंपैरिजन करना है तो आप कैसे इसको करोगे? तो आपको क्या करना है, इस रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट के साथ कंपेयर करोगे। क्लियर है बच्चों? रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट के साथ, जैसे p जो होगा वो a के इक्वल होगा अगर ये दोनों इक्वल है, और जो अंडर रूट क्यू होगा वो अंडर रूट बी के इक्वल होगा। क्लियर? ये सबको समझ में आया? सपोज आपको मैंने दे दिया x प्लस रूट वाई इक्वल टू 7 प्लस रूट 3, तो यहां पे मैंने आपसे पूछा x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? x इक्वल टू 7 होगा, y इक्वल टू कैसे निकालोगे, रूट वाई इक्वल टू रूट 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। क्या सबको समझ में आया? एक और एग्जांपल दूं, मेरे पास और ये पेज नहीं है, डोंट वरी, यहीं पे इरेज करता हूं। एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ा बढ़िया तुम लोगों को समझा रहा हूं भाई, इससे अच्छा, इससे प्यार से कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, समझ लो, टाइम ले रहा हूं, हर चीज सोच रहा हूं तुम्हारे लिए। कोई नई चीज आती है तो उसको मैं ध्यान देता हूं कि बच्चों का कुछ छूटे ना। चलिए ध्यान से आप चीजों को समझिए। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, x प्लस रूट वाई की वैल्यू मुझे बताओ अगर 16 प्लस 3 रूट 2 प्लस 7 माइनस 5 रूट 2 है। ठीक है, और प्लस 8 रूट 2 है। क्लियर? तो यहां से आपको मुझे बताना है x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, इसके बाद कल से हम कल पढ़ेंगे कंपैरिजन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए जल्दी से x और y की वैल्यू बताइए। जितने बच्चों का आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रहा है आप ध्यान से चीजें करिए, यही चीज जो पढ़ाया हूं वही चीज है वो। चलिए देखो बच्चा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करिए, रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट के साथ जोड़िए, 16 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो 23 आएगा, प्लस इरेशनल पार्ट या सर्ट्स वाले पार्ट्स को सर्ट्स वाले पार्ट्स के साथ, जैसे रूट सारी रूट 2 की फैमिली के हैं तो सारी रूट 2 की फैमिली के तो एक साथ लिख लो 3 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 प्लस 8 रूट 2। ठीक, इसके बाद ये क्या हो जाएगा 23 प्लस 8 रूट 2 और 3 रूट 2 कितना हो जाएगा 11 रूट 2, मतलब रूट 2 को रूट 2 तो लिख ही दूंगा मैं, और रेशनल पार्ट इसका 8 3 11, 11 में से 5 गया 6, तो आंसर क्या आ रहा है भाई 23 प्लस 6 रूट 2। अब कंपेयर करिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23, इसको कंपेयर करिए तो y की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो यहां पे चीजें समझनी है। अब देखो रूट y की वैल्यू आपकी है 6 रूट 2, तो यहां पे तो आपको कुछ दूसरे टाइप से चीजें दी गई हैं, तो आपको क्या करना है, इसको आप अंदर भेज सकते हो, भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो। कैसे भेजोगे, जैसे जब हम अंदर भेजेंगे तो ये अंदर जाएगा तो 2 बार जाएगा। क्यों भाई, क्यों जाएगा, किसी का आंसर ये आया था क्यों 2 बार जाएगा? क्योंकि भैया जब हम बाहर निकालते हैं तो 2 में से 1 बाहर आता है, और जब हम अंदर भेजेंगे तो 1 जो है वो अंदर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 36 दूना 72, तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 72। ठीक है, ये मैंने अपने से एग्जाम्पल बनाया था तो इस तरह से ये चीज आई। क्या सबको समझ में आया आज का लेक्चर? नया लेक्चर सर्ट्स एंड इंडिसेस, इतना बेसिक से इतना प्यार से आपको समझाया। 9th वाले बच्चे जो पहली बार इस चीज को देख रहे होंगे उन्हें भी समझ में आया होगा, जो बच्चा 10th में आ गया है, जो 9th में इसको नहीं पढ़ा था उसे भी समझ में आया होगा। क्लियर, सभी बच्चों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज समझ में आया, कैसी लगी क्लास। जो पोजीशन पे आपको जहां पे ना समझ में आया उसको कमेंट करिएगा, उसको समझाऊंगा। ठीक है, और उसके अलावा अपने आसपास दोस्तों में शेयर करिए, अपने ग्रुप को, अपनी इस फैमिली को और बड़ा करेंगे। जो हमारे टेलीग्राम पे 630 बच्चे हैं, हमें उस पर 1000 बच्चे करने हैं।
जो हमारे डाउट सेक्शन में 200-250 बच्चे हैं, जो 30 बच्चे एक्टिव दिखते हैं, उसको हम लोगों को 500 बच्चे करने हैं। हमें अपनी फैमिली बढ़ानी है, हमें अपनी प्रिपरेशन और बढ़ानी है। जब हमारे पास और दोस्त होंगे तो और अच्छे से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, सबको चीजें क्लियर, सभी चीजें समझ में आ गई सबको? चलिए, आज का सारा चीज समझ में आया। फिर मिलेंगे 6:30 बजे की क्लास में। कुणाल सर की नया क्लास स्टार्ट हो रहा है, सभी बच्चे कुणाल सर की क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नई चीज एकदम। सर भी अपने आप को और इंप्रूव करेंगे, जहां पे उनसे गलतियां हो रही उनको भी सुधारेंगे, डोंट वरी। ठीक है, और उसके बाद 7:30 बजे आज आपका सेकेंड लेक्चर होगा। किसका, कौन सा लेक्चर हम लोग कर रहे थे? पजल वाला। ठीक है, मिसिंग नंबर वाला, तो उसको भी आज कवर कर लेंगे। ठीक है, आज वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं 6:30 बजे और 7:30 बजे क्लासेस में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सब लोग बाय बाय।